हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पीके रॉयल एजुकेशन। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग आपके क्लास 11th की यूपी बोर्ड इंग्लिश के फर्स्ट पार्ट हॉर्नबिल का चैप्टर नंबर 1 द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, इस चैप्टर के शॉर्ट आंसर्स को कवर करते हैं। तो स्टूडेंट्स, चलिए आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। हाउ डिड द नरेटर्स ग्रैंडफादर अपीयर इन द पोर्ट्रेट, यानी क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि चित्र में कथाकार के दादाजी कैसे लगते हैं, कैसे दिखाई पड़ते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा इन द पोर्ट्रेट, यानी तस्वीर में, चित्र में। द नरेटर्स ग्रैंडफादर यानी जो कथाकार के दादाजी हैं, लुक्ड दिखाई पड़ते हैं, वेयरिंग पहने हुए, और टर्बिन एक पगड़ी, लूज फिटिंग क्लॉथेस और ढीले ढाले कपड़े। यानी ये कह सकते हैं कि तस्वीर में यानी चित्र में जो कथाकार के दादाजी हैं वह एक पगड़ी और ढीले ढाले कपड़े पहने हुए दिखाई पड़ते हैं। और आगे लिखा हुआ है ही हैड लॉन्ग एंड वाइट बियर्ड, उनके पास सफ़ेद और लंबी दाढ़ी है। एंड और ही लुक्ड एट लीस्ट 100 ईयर्स ओल्ड, और वह कम से कम 100 वर्ष बूढ़े दिखाई पड़ते हैं। तो ये कह सकते हैं कि तस्वीर में जो कथाकार के दादाजी हैं वह एक पगड़ी और ढीले ढाले कपड़े पहने हुए दिखाई पड़ते हैं, और उनके पास एक लंबी और सफ़ेद दाढ़ी भी मौजूद है, और वह कम से कम 100 वर्ष बूढ़े दिखाई पड़ते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट्स, आपका एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर कंप्लीट हुआ। अब चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे चलते हैं। डिस्क्राइब द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर द ग्रैंड मदर, यानी कहा जा रहा है कि दादी के दिन के आधे घंटे के सुखांत समय का वर्णन करो, यानी दादी माँ के लिए जो आधे घंटे का खुशियों से भरा समय होता था उसका वर्णन करो। तो आपका आंसर हो जाएगा व्हेन द ग्रैंड मदर यूज्ड टू फीड स्पैरोज, यानी जब दादी माँ पक्षियों को रोटियां खिलाया करती थीं। इन द कोर्टयार्ड ऑफ द सिटी हाउस, यानी शहर के घर वाले आंगन में, यानी ये कह सकते हैं कि जब दादी माँ शहर के घर वाले आंगन में पक्षियों को रोटियां खिलाया करती थीं, दाना खिलाया करती थीं, तो क्या होता था? 1000 ऑफ स्पैरोज, तो हजारों हजार पक्षी और गौरैया केम देयर, वहाँ पे आ जाते थे। एंड सैट, और बैठ जाते थे। ओवर हर शोल्डर, उनके कंधे के ऊपर। एंड हेड, और उनके सर के ऊपर। इट वॉज द हैप्पीएस्ट हाफ आवर फॉर हर, और यह उनके लिए आधे घंटे का सबसे ज़्यादा आनंद से भरा समय होता था, खुशियों से भरा समय होता था। यानी ये कह सकते हैं कि जब दादी माँ शहर वाले घर के आंगन में ढेर सारे पक्षियों को दाना दिया करती थीं, रोटी खिलाया करती थीं, तो उस समय हजारों हजार पक्षी वहाँ पे आ जाते थे, और कुछ पक्षी उनके कंधे पर और कुछ उनके सर पर बैठ जाते थे। तो यही जो समय होता था उनके लिए आधे घंटे का जो समय होता था वह आनंद और खुशियों से भरा होता था। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड का आंसर कंप्लीट हुआ। अब चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं। हाउ डिड द नरेटर एंड द ग्रैंड मदर बिकम गुड फ्रेंड, यानी क्वेश्चन ये कह रहा है कि कथाकार और उसकी दादी माँ आपस में अच्छे मित्र कैसे बने। तो स्टूडेंट्स, आपका आंसर होगा When the author and the grandmother, यानी जब कहानीकार यानी कथाकार and the grandmother और दादी माँ lived in their village, अपने गांव में रहते थे। She took care, तो जो दादी माँ थी she took care, वह देखभाल करती थी। and loved, और प्रेम करती थी। him यानी उससे, यानी कथाकार से very much, यानी बहुत ज़्यादा। तो ये कह सकते हैं कि जब कथाकार और दादी माँ गांव में रहते थे तो जो दादी माँ थी उस कथाकार का यानी नरेटर का बहुत ज़्यादा देखभाल करती थी, उनका ख्याल रखती थी और उनसे बहुत ज़्यादा प्रेम भी करती थी। दस इस प्रकार दे बिकेम गुड फ्रेंड्स, इस तरह से वे दोनों अच्छे मित्र बन गए। तो ये कहा जा सकता है कि जब कथाकार और दादी माँ गांव में रहते थे तो जो दादी माँ थीं वह कथाकार से बहुत ज़्यादा प्रेम करती थीं और उनकी बहुत ज़्यादा देखभाल भी करती थीं, और इस तरह से दोनों के बीच का जो लगाव था वो बढ़ता गया और वे आपस में एक अच्छे मित्र बन गए।
तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस प्रकार है, वाई कुड द ग्रैंड मदर नॉट वॉक स्ट्रेट, यानी जो दादी माँ थी वह सीधे क्यों नहीं चल सकती थी। तो आपका आंसर हो जाएगा द ग्रैंड मदर कुड नॉट वॉक स्ट्रेट, यानी जो दादी माँ थी वह सीधे नहीं चल सकती थी, बिकॉज क्योंकि सी हैड ऑलवेज बीन पंक्चुअल, क्योंकि वो हमेशा से नियमित रही थी, एंड हार्ड वर्किंग, और एक कठिन परिश्रम करने वाली रही थी। यानी कह सकते हैं कि जो दादी माँ थी वह सीधे नहीं चल सकती थी, क्योंकि वह प्रत्येक कामों के लिए नियमित रही थी, एंड हार्ड वर्किंग, और कठिन परिश्रम करने वाली महिला रही थी। सी वॉज ऑल्सो अ वेरी ओल्ड लेडी, और वह बहुत बूढ़ी महिला भी थी। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि इन सभी कारणों की वजह से जो दादी माँ थी वह सीधे नहीं चल सकती थी। यानी कह सकते हैं कि जो दादी माँ थी वह सीधे इसलिए नहीं चल सकती थी क्योंकि वह प्रत्येक कामों के लिए पंक्चुअल थी और कठिन परिश्रम करने वाली एक महिला थी, और वह इसके साथ साथ बहुत बूढ़ी भी हो चुकी थी। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपके क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कंप्लीट हुआ। अब चलिए आपके क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ डिड द ग्रैंड मदर स्पेंड हर टाइम, यानी जो दादी माँ थी वह अपना समय कैसे व्यतीत करती थी, वेन, जब द नरेटर वेंट टू द यूनिवर्सिटी, जब नरेटर यूनिवर्सिटी चला गया। यानी ये कह सकते हैं कि जब नरेटर विश्वविद्यालय चला गया तो दादी माँ का समय कैसे व्यतीत होता था। तो आपका आंसर हो जाएगा व्हेन द नरेटर वेंट टू द यूनिवर्सिटी, यानी जब कथाकार विश्वविद्यालय को चला गया। सी रेयरली लेफ्ट हर स्पाइनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन, तो जो दादी माँ थी रेयरली यानी मुश्किल से ही लेफ्ट हर स्पाइनिंग व्हील, अपने चरखे को छोड़ती थी, क्या करने के लिए, टू टॉक टू एनीवन, किसी व्यक्ति से बातचीत करने के लिए। यानी कह सकते हैं कि जब कथाकार विश्वविद्यालय चला गया तो जो दादी माँ थी वह किसी भी व्यक्ति से बातचीत करने के लिए मुश्किल से ही अपने चरखे से हटती थी, चरखे को छोड़ती थी। ओनली इन द आफ्टरनून, और वह केवल दोपहर में ही। सी रिलैक्स्ड फॉर अ वाइल, वह कुछ समय के लिए आराम करती थी। एंड यूज टू फीड स्पैरोज, और पक्षियों को दाना या रोटियां खिलाया करती थी। यानी ये कह सकते हैं कि जब कथाकार विश्वविद्यालय चला गया तो जो दादी माँ थी वह मुश्किल से ही किसी अन्य व्यक्ति से बातचीत करने के लिए अपने चरखे से उठती थी, और वह केवल दोपहर में ही कुछ समय के लिए आराम करती थी, और साथ ही साथ पक्षियों को दाना और रोटियां खिलाया करती थी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 5 का भी आंसर कंप्लीट हुआ, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो यदि आप हमारे वीडियो को पसंद करते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें और अपने दोस्तों मित्रों में शेयर करें। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।